हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर्स में स्टार्ट किया था इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन, है ना। तो पिछले टर्म पे हम लोगों ने इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में बात कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा लेक्चर उसमें मैं आपको देने जा रहा हूं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस क्या है इसको समझेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कोलैबोरेटर जीन के बारे में, फिर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डुप्लीकेटिंग जीन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन वन जीन मास्क या हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन। मतलब क्या होता है एपिस्टेसिस कंडीशन, ऐसे समझिए कि एक होमोलॉगस पेयर का जीन ये है, ये मान लेते हैं ये क्रोमोजोम है, होमोलॉगस क्रोमोजोम, और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोजोम इसके बगल में मैं बना दे रहा हूं ये है। तो ये दो अलग अलग क्रोमोजोम है, ये अपने लिए होमोलॉगस है और ये अपने लिए होमोलॉगस है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, हेट्रोलॉगस क्रोमोजोम है। यहां पे मान लेते हैं एक जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहां पे एक जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि एपिस्टेसिस कंडीशन का मतलब जब एक पेयर ऑफ जीन दूसरे पेयर ऑफ जीन के ऊपर क्या हो, डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करे, और जो दूसरा वाला एलील है या दूसरा वाला पेयर ऑफ जीन्स है उसके कैरेक्टर्स को सप्रेस कर दे, तब कंडीशन बोलते हैं एपिस्टेसिस। मतलब एक पेयर जीन दूसरे पेयर जीन के कैरेक्टर्स के क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस कंडीशन। यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए जो जीन है ये कैपिटल बी स्मॉल बी के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, इसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो इस फिनोमेना के लिए हम टर्म यूज करते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस की अगर आप बात करो तो एपिस्टेसिस भी आपको दो टाइप से दिखाई देंगे, दो टाइप से दिखाई देंगे। मतलब क्या, अब यहां पे क्या कंडीशन होता है, एक तो बोलते हो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो दो टाइप यहां पे हम लोगों को पढ़ना है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे पेयर ऑफ जीन के कैरेक्टर को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर आपको कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जीन्स हैं जिनका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और जो डोमिनेंट फैक्टर्स के जीन है उनके कैरेक्टर्स को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। तो बेसिकली ये दो एग्जांपल्स हम लोग समझने वाले हैं, इन दोनों के एग्जांपल से हेल्प से हम लोग पूरा ये एपिस्टेसिस कंडीशन समझेंगे। जब हम बात करते हैं यहां पे इसके आगे, तो यहां पे दो चीजें हमें समझनी है, दो कंडीशन यहां पे समझना है। एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैटिक कंडीशन, एक कंडीशन होता है जिसको अपन लोग बोलेंगे एपिस्टैटिक कंडीशन, और दूसरा कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोस्टैटिक कंडीशन, हाइपोस्टैटिक कंडीशन। तो एक्चुअल में दो कंडीशन है, एक एपिस्टैटिक कंडीशन है, दूसरा हाइपोस्टैटिक कंडीशन है। एपिस्टैटिक कंडीशन का मतलब जो जीन अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टैटिक। जैसे यहां पे कैपिटल ए स्मॉल ए अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहां पे वह जीन जो एक्सप्रेस्ड जीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिस्टैटिक जीन। और जिन जीन्स का कैरेक्टर मास्क हो जाता है, मास्क्ड जो जीन होते हैं, है ना, जो मार्क्ड जीन है जिनके कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हाइपोस्टैटिक। तो ये दोनों चीजें आपको समझ के रखनी है कि एपिस्टैटिक कंडीशन क्या है, हाइपोस्टैटिक कंडीशन क्या है। जिस जीन का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो एपिस्टैटिक है, जिनका कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है वो क्या है, हाइपोस्टैटिक जीन कहलाते हैं। अब हम लोग ये दोनों एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये आपस में इंटरेक्शन होगा और क्या रेशियो निकल के आता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस को लेकर के। जब डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, कुकुरबिटा, पेपो। कुकुरबिटा जो पेपो है ये एग्जांपल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। इसके अंदर एक्चुअल में तीन कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। पहला एक वाइट कलर फ्लावर, दूसरा येलो कलर फ्लावर और तीसरा ग्रीन कलर फ्लावर। तो इसके अंदर तीन कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलेगा कुकुरबिटा पेपो के अंदर। जो व्हाइट कलर होता है इसके लिए जीन क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू के कारण क्या होगा, व्हाइट होगा। येलो किसके कारण होगा, कैपिटल वाई के कारण। और जो ग्रीन है
ये कब होगा, जब दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, W एंड Y। तो ग्रीन कलर कब रिप्रेजेंट होगा, जब दोनों ही रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कैपिटल W के कारण क्या, व्हाइट, कैपिटल Y के कारण येलो। लेकिन याद रखिएगा जो व्हाइट कलर है ये येलो और ग्रीन दोनों के ऊपर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर कहीं पे भी आपको कैपिटल W एक भी दिखाई देता है तो वहां पे कैरेक्टर व्हाइट होना है, ये चीज आपको अभी याद रख लेना है। अब हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं। क्रॉस कराने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले कैपिटल W स्मॉल y, ये मैंने लिया पहला पेरेंट्स। इसको क्रॉस हम लोग कराएंगे किसके साथ, स्मॉल w और कैपिटल Y के साथ। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है, ये जो पेरेंट्स है वो क्या होगा, व्हाइट, और ये जो मैंने पेरेंट सेलेक्ट किया है ये कैसा कलर होगा, येलो। क्लियर। अब ये दो अलग अलग पेरेंट्स हैं जिनके बीच में हमें क्रॉस करके यहां पे उसका रेशियो देखना है। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो यहां से दो में से एक आएंगे कैपिटल W और स्मॉल y, ठीक। ऐसे ही यहां पे भी दो में से एक स्मॉल w एंड कैपिटल Y। अब क्या होता है, ये तो दोनों गैमीट बने, जैसे ही दोनों गैमीट बनते हैं तो क्रॉस करते हैं, तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y के साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल y कैपिटल Y। यानी कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है वो सारे के सारे कैरेक्टर कैसे बनेंगे, व्हाइट बनेंगे। सारे के सारे कैरेक्टर कैसे बनेंगे, व्हाइट बनेंगे। तो व्हाइट वाले में मतलब जो F1 प्रोजेनी है उसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, व्हाइट। सभी के सभी प्रोजेनी के अंदर कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट होगा, व्हाइट। अब हमें क्या करना है, इसका F2 जनरेशन निकालने के बाद रेशियो पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसके गैमीट को क्या करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा। गैमीट सेग्रीगेट करने के लिए आपको रूल पता ही है, पहला बनेगा कैपिटल W कैपिटल Y, दूसरा बनेगा कैपिटल W स्मॉल y, तीसरा बनेगा स्मॉल w कैपिटल Y और चौथा बनेगा स्मॉल w स्मॉल y। ये एक्चुअल में 4 तरीके के गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्लियर है मेरी बातें, गैमीट बने। अब इसके आगे की बात करते हैं, हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं। क्रॉस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को पता ही होगा कि F2 जनरेशन अगर लाना है तो सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा। मतलब चारों गैमीट आपको याद हो ही गया। चारों गैमीट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल W कैपिटल Y, दूसरा बनेगा कैपिटल W स्मॉल y, तीसरा बनेगा स्मॉल w कैपिटल Y और चौथा बनेगा स्मॉल w स्मॉल y। ये 4 गैमीट सेग्रीगेट हुए, अलग हुए हैं। अब इन्हीं का इन्हीं से क्रॉस कराना है, मतलब कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल w स्मॉल y। ये 4 गैमीट इधर बन गए। सेल्फ क्रॉस कराना है तो आपको क्या करना होगा, इन्हीं के बीच में क्रॉस कराना होगा। ये 4 ऊपर वाले हैं और 4 ऐसे ही नीचे वाले आपको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आने हैं। अब इनका क्रॉस करा के देखो कितना व्हाइट, कितना ग्रीन और कितने येलो बन रहे हैं। सबसे पहले अगर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल W कैपिटल Y बनेगा। इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y बनेगा। इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y और कैपिटल Y बनेगा। फिर बनेगा कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y। क्लियर है मेरी बातें। इसको क्रॉस करा के देख लो बच्चा, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W कैपिटल स्मॉल y है ना। फिर बनेगा क्या, कैपिटल W कैपिटल Y स्मॉल y, फिर बनेगा कैपिटल W स्मॉल y। फिर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y, फिर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसका क्रॉस कराओगे तो स्मॉल w कैपिटल Y और इसको क्रॉस कराओगे तो स्मॉल w कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक। अब यहाँ पे इसको क्रॉस करा के देखो, कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, फिर उसको क्रॉस कराओगे कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल y, फिर बनेगा कैपिटल स्मॉल w कैपिटल Y स्मॉल y, फिर बनेगा क्या, स्मॉल w स्मॉल y। क्लियर है मेरी बातें। ये आपको प्रोजेनी बना है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका रेशियो। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल W कैपिटल Y की वजह से व्हाइट, कैपिटल W की वजह से व्हाइट, कैपिटल W की वजह से व्हाइट, कैपिटल W की वजह से व्हाइट, इस यहाँ भी व्हाइट 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 है ना। इधर नहीं है कहीं, इधर भी व्हाइट और इधर भी व्हाइट।
मतलब आप आंख बंद करके जहां पे भी कैपिटल डब्ल्यू लिखता है वहां पे व्हाइट लिख देना है आपको। गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो मैं यहां पे फिनोटिपिक रेशियो इसका लिखता हूं, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है बेटा, 9 क्या आ रहा है, व्हाइट। 9 क्या आ रहा है, व्हाइट। जो बचे हुए हैं उनको हम लोग काउंट करते हैं। ये जो हमारा कैपिटल आई वाई की वजह से येलो, ये हमारा कैपिटल वाई की वजह से येलो, ये हमारा कैपिटल वाई की वजह से येलो। तो 3 बचे हैं ना, 3 जो है वो क्या है, येलो। और एक जो है वो एक हमारा जो आ रहा है वो ग्रीन बनेगा, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन। तो ये जो है वो ग्रीन बना, एक क्या बना है, ग्रीन बना है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 9:3:1। नहीं, गलत है। हम लोगों ने सॉरी, व्हाइट कलर कितना है बेटा, 12। हम लोगों ने यहाँ पे 9 लिखा है। व्हाइट हम लोगों ने कितना कंसिडर किया था, 12। तो व्हाइट कितना है, 12। आप गिन सकते हो, 12 मैंने लिखा हुआ है। तो 12:3:1, यानी कि हम लोग रेशियो, डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या था, 9:3:3:1। ये 9:3 क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके, और वहां पे 12 का रेशियो दे रहे हैं। तो आपको याद क्या रखना है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि फिनोटिपिक रेशियो 12:3:1 कौन से टाइप जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल है ये। तो आपको याद रखना है कि ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो है, जिसके अंदर 12:3:1 बनता है। इज दैट क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गई, ये रेशियो आपको समझ में आ गया। जीनोटाइप निकालना है आपको, जीनोटाइप डाई हाइब्रिड रेशियो का सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने। तो अब हम लोग बात कर लिए ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पे आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं सब कुछ रेसेसिव एपिस्टेसिस है वो, यानी कि वहां पे कोट कलर ऑफ माइस को लेकर के हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। जो रेशियो वहां पे 9:3:4 आया हुआ है, सेम यही रेशियो रेसेसिव एपिस्टेसिस का है। तो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन ही आप डाल सकते हैं किसके अंदर, रेसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर। क्लियर है मेरी बातें? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो रेसेसिव एपिस्टेसिस आप जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, वहां से उसको उठा सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हो। तो अब ये हमारा एपिस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 चीजें मैंने समझाई। एपिस्टेसिस का मतलब जब एक जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर देता है, हाइड कर देता है, उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, तो कहलाता है क्या, एपिस्टेसिस। 2 टाइप के हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एपिस्टेटिक जीन का मतलब वह जीन जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, हाइपोस्टेटिक जीन का मतलब वह जीन जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डील करने जा रहे हैं वह है कोलैबोरेटर जीन। तो नेक्स्ट हेडिंग है कोलैबोरेटर जीन। कोलैबोरेटर जीन के बारे में बात करें। कोलैबोरेशन क्या होता है, जब बहुत सारे जीन्स मिल करके किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। मतलब जब एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटर जीन। यहां पे जब हम कोलैबोरेटर जीन की बात करते हैं तो यहां पे एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे क्या, कॉम्ब कलर इन फाउल। फाउल के अंदर यानी कि जब आपने मुर्गा वगैरह देखा होगा, मुर्गा देखा होगा, तो मुर्गा का जो ऊपर की ये होती है ना पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं कलगी। और कलगी का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। तो आपने अगर मुर्गा देखा हो तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा कलगी होता है उसका, उसी को लेकर के एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि कैसे वो कलर डिटरमाइन होता है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल है कॉम्ब कलर इन फाउल। फाउल के अंदर कॉम्ब कलर को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। कॉम्ब कलर इन फाउल। अब यहां पे बेसिकली 4 कलर यहां पे आपको दिखाई देगा। अगर कैपिटल P है तो वहां पे कलर होगा P कलर। अगर कैपिटल R प्रेजेंट है तो कलर होगा रोज कलर। अगर कैपिटल P और कैपिटल R प्रेजेंट हैं एक एक डोमिनेंट फॉर्म में, तब कलर होगा वॉलनट। और अगर स्मॉल p और स्मॉल r हैं तब वहां पे कलर होगा क्या, सिंगल कलर।
तो ये बेसिकली ये 4 डिफरेंट कलर आपको कॉम्ब के ऊपर, मतलब कॉम्ब दिखाई देगा मुर्गे के अंदर, तो ये 4 कलर के कॉम्ब आपको दिखाई देंगे। अब जब हम बात करते हैं इसके इंटरेक्शन की, तो रेशियो फाइंड आउट करना है आपको कि क्या रेशियो आता है। हम लोग यहाँ पे क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए हमने लिया है कैपिटल P, स्मॉल r। तो ये जो प्रोजिनी बनी है, ये कौन सी प्रोजिनी है? P। इसको अपन लोग क्रॉस कराते हैं स्मॉल p कैपिटल R से, मतलब ये जो प्रोजिनी है वो कौन सी प्रोजिनी है? रोज। तो दो प्रोजिनी हमने, दो यहाँ पे पेरेंट्स लिया हुआ है। पहला पेरेंट्स क्या है? P और दूसरा पेरेंट क्या है? रोज। इन दोनों को क्रॉस कराने के लिए हम लोग इसका गैमीट बनाएंगे। तो एक कैपिटल P बनेगा, दूसरा स्मॉल r बनेगा। यहाँ पे एक स्मॉल p बनेगा और दूसरा कैपिटल R बनेगा। क्लियर है? ये दो गैमीट अलग अलग बने। अब इनको क्या कराना है? क्रॉस कराओगे तो कैपिटल P क्रॉस करेगा स्मॉल p से तो बनेंगे कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल R क्रॉस करेगा स्मॉल r से तो कैपिटल R स्मॉल r। यानी कि ये जो बन के निकला वो क्या है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी बन रही है वो कैसे बन रहे हैं? वॉलनट। वॉलनट क्या है? मैंने आपको लिख के दिया है कि अगर एक कैपिटल P और दूसरा कैपिटल R प्रेजेंट है तो वहां पे वॉलनट कलर दिखाई देगा। तो यहां पे जितने F1 के प्रोजेनी होंगे सबके अंदर कौन सा कलर दिखाई देगा? वॉलनट कलर। अब इसको अगर हमें F2 जनरेशन में फाइंड आउट करना है तो इसके गैमीट को क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट करना पड़ेगा। पहला बनेगा कैपिटल P कैपिटल R, दूसरा बनेगा कैपिटल P स्मॉल r, तीसरा बनेगा स्मॉल p कैपिटल R और चौथा बनेगा स्मॉल p स्मॉल r। 4 गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। इन चारों गैमीट को क्या करना है? आपको सेल्फ क्रॉस कराना है, तो आपको F2 जनरेशन के रेशियो फाइंड आउट हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं F2 जनरेशन के रेशियो को। F2 जनरेशन के रेशियो को जब आप देखते हो तो यहां पे लिखोगे कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R और स्मॉल p स्मॉल r। 4 बने। ऐसे ही इधर भी लिखना है आपको कैपिटल P कैपिटल R, कैपिटल P स्मॉल r, स्मॉल p कैपिटल R और स्मॉल p स्मॉल r, है ना। तो ये 4 बन रहे हैं। अब इन चारों को क्या कराना है? क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए आपको पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाना पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर टेस्ट आप बना सकते हो इजिली। ये बन गया पुनेट स्क्वायर टेस्ट। अब इसमें आप रेशियो डाल सकते हो, है ना। सबसे पहला क्या बनेगा? कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल R, कोई डाउट नहीं है। दूसरा बनेगा कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r, ठीक। तीसरा बनेगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल R। चौथा बनेगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। ये 4 बने। फिर आपको उसको उठाना है, चारों से क्रॉस कराना है। कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r। दूसरा बनेगा कैपिटल P कैपिटल स्मॉल r स्मॉल r, है ना। फिर बनेगा क्या? कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। फिर बनेगा कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r। यहां पे क्या बनेगा? कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल R। फिर बनेगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। फिर बनेगा स्मॉल p कैपिटल R कैपिटल R। यहां पे क्या बनेगा? स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। क्लियर है? फिर यहां पे क्या बनना है? कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल r। फिर स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r और लास्ट में बनेगा स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r। ये बनके गैमीट आपके रेडी हो गए। ये सारे के सारे प्रोजेनी बनके तैयार है। अब इसमें आपको कलर देखना है कि कौन कौन सा कलर अपीयर हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे कलर क्या क्या अपीयर होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें कैपिटल P कैपिटल R की वजह से वॉलनट, कैपिटल P कैपिटल R की वजह से वॉलनट, कैपिटल P कैपिटल R की वजह से वॉलनट, ये भी वॉलनट। कैपिटल P स्मॉल r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P कैपिटल P कैपिटल R है तो वॉलनट, कैपिटल P है तो P, है ना। यहाँ पे कलर हो जाएगा कैपिटल P कैपिटल R की वजह से वॉलनट, ये हो जाएगा वॉलनट, ये हो जाएगा रोज, ये हो जाएगा क्या? रोज, ये हो जाएगा आपका रोज, सॉरी ये हो जाएगा वॉलनट, ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका रोज और ये हो जाएगा आपका सिंगल। तो अब यहां पे अगर आप गिनते हो तो वॉलनट कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पे हम लोग फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो अगर फाइंड आउट करोगे तो वॉलनट आप गिनिए, वॉलनट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
तो 9 कितने हैं, 9 क्या है बेटा, वॉलनट, ठीक। दूसरा P कितना है, 1 2 3, तो 3 क्या है, P है ना। रोज कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो रोज कितने हैं, 3, एंड सिंगल कितने हैं बेटा, 1, तो सिंगल कितने हैं, 1। 9:3:3:1 यही रेशियो आया था। अब यहां पे आपको फिनोटिपिक रेशियो यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है 9:3:3:1, जो कि कोलैबोरेटर जीन में आपको रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जब हम कॉम्ब कलर इन फॉल की बात करते हैं तो वहां पे फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1, और यही कहलाता है कोलैबोरेटर जीन का फिनोटिपिक रेशियो। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डुप्लीकेट जीन के बारे में, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। यहां पे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से ही सीधे बताना चाहूंगा। यहां पे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, फ्रूट शेप इन कैप्सुला बुर्सा। तो कैप्सुला बुर्सा के अंदर फ्रूट शेप हम देखते हैं। कैप्सुला बुर्सा एक प्लांट है जिसके अंदर जो फ्रूट शेप होता है वो अलग दिखाई देता है, कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। दो तरीके का फ्रूट शेप होता है, एक होता है ट्रायंगुलर और एक होता है इलोंगेटेड, है ना। तो एक होता है ट्रायंगुलर और एक होता है इलोंगेटेड। इसके लिए ट्रायंगुलर के लिए क्या है, कैपिटल टी जब भी होगा तो वो ट्रायंगुलर होंगे, या कैपिटल डी जो होंगे तब भी ये क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। इलोंगेटेड का कंडीशन कब होगा, जब स्मॉल टी और स्मॉल डी कंडीशन दिखाई देगा। मतलब जब दोनों कंडीशन क्या होंगे, रिसेसिव होंगे, तब जाकर के ये इलोंगेटेड होंगे। तो दो अलग अलग लोकस के जीन्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट होने के बाद एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे और भी कंडीशन है, अगर मैं लिखता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो भी वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। और मैं लिखता हूं अगर कैपिटल टी, है ना, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो भी वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। तो आप कुछ भी लिख लीजिए, अगर उसमें कोई भी एक डोमिनेंट है, मतलब कोई भी एक कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो वहां पे आप आंख बंद करके क्या लिखोगे कि उसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। इलोंगेटेड होने का कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जब दोनों जीन क्या होते हैं, रेसेसिव फॉर्म में है। अगर आप यहां पे रेशियो बताना चाहो तो अभी बता सकते हो, लास्ट में जो हमेशा बन रहा है वो हमेशा रेसेसिव फॉर्म में आ रहा है। तो केवल एक यहां पे कैरेक्टर होगा जो क्या होगा, इलोंगेटेड होगा। तो यहां पे अगर फिनोटिपिक रेशियो आपको देखना है तो कितना आएगा, 15:1। फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरेक्शन करके दिखा देते हैं जीन इंटरेक्शन के थ्रू कि कैसे ये 15:1 आया हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग क्रॉस करके देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले जब हम क्रॉस करते हैं तो यहां पे ट्रायंगुलर कैरेक्टर लिया, मतलब लिया कैपिटल टी स्मॉल डी, और दूसरा लिया, फिर क्रॉस कराओगे तो स्मॉल टी कैपिटल डी, तब भी ये क्या होगा, ट्रायंगुलर ही होगा। तो ये दो अलग अलग लोकस के जीन्स के बीच में इंटरेक्शन मैं आपको समझा रहा हूं। ट्रायंगुलर के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। यहां पे क्या होगा, कैपिटल टी, यहां पे क्या होगा, स्मॉल डी, है ना। यहां पे जब गैमीट बनाओगे तो स्मॉल टी और बनेगा कैपिटल डी। ये हमारे क्या हो गए, गैमीट हो गए। जब ये क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी से स्मॉल टी क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी से स्मॉल डी क्रॉस करेगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी। ये हमारा जो बना वो क्या है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के अंदर आपको जो प्रोजेनी दिखाई देगी उसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। कैसा होगा, ट्रायंगुलर। तो जितने भी प्रोजेनी बनेंगे उनके अंदर जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, वो होंगे ट्रायंगुलर। फिर भी हम लोग इसके F2 जनरेशन को निकालते हैं। F2 जनरेशन को निकालने के लिए आपको रूल पता ही है, पहले इसके गैमीट को सेग्रीगेट करना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी और स्मॉल डी। ये चार गैमीट क्या होंगे, बनेंगे। अब ये चारों गैमीट जब सेग्रीगेट होते हैं तो इन्हीं गैमीट्स के बीच में आपको क्या करना है, सेल्फ क्रॉस कराना है। तो फटाफट सेल्फ क्रॉस कराते हैं, इसका रेशियो देखते हैं कितना आता है। तो जब हम लोग गैमीट की बात करते हैं तो यहां पे क्या क्या बना था, कैपिटल डी, फिर बना था कैपिटल टी स्मॉल डी, फिर बना था स्मॉल टी कैपिटल डी, और बना था लास्ट में स्मॉल टी। किससे क्रॉस कराना है, कैपिटल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी,
और लास्ट में बनेगा क्या, स्मॉल टी स्मॉल डी, है ना। आप पुनेट स्क्वायर टेस्ट बनाएंगे, सबको पता ही है पुनेट स्क्वायर टेस्ट कैसे बनता है। ये पुनेट स्क्वायर टेस्ट हम लोग बना लेना है। अब इस पुनेट स्क्वायर टेस्ट में आपको क्या करना है, ये रेशियो फाइंड आउट करके लिख देना है। ठीक, देखते हैं क्या आता है। कैपिटल टी तो कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, है ना। इससे क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी। क्लियर है, ये चारों बने। फिर हम लोग बात करते हैं नीचे वाले का, कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल डी, यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी। इसके अंदर क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल डी। कैसे बन रहा है पता ही है आपको। फिर इसको क्रॉस कराओगे उससे तो स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, है ना। यहां पे आ जाओ, कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर उससे क्रॉस कराओगे कैपिटल टी स्मॉल डी, इसका क्रॉस कराओगे तो स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, और लास्ट में बनेगा स्मॉल डी। अब यहां पे आपको क्या करना है, प्रोजेनी बन गया आपका। तुरंत देखिए कौन सा शेप दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी की वजह से ट्रायंगुलर, कैपिटल टी की वजह से ट्रायंगुलर, कैपिटल टी की वजह से ट्रायंगुलर। जहां पे भी कैपिटल एक भी दिखाई दे रहा है सब आंख बंद करके लिखो कैपिटल, है ना। कैपिटल डी की वजह से भी क्या होगा, ट्रायंगुलर, यहां पे भी ट्रायंगुलर, यहां पे भी ट्रायंगुलर, यहां पे भी ट्रायंगुलर, केवल यहां पे क्या होगा, इलोंगेटेड। मैंने क्या बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि एक भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो आंख बंद करके क्या लिखना है, ट्रायंगुलर। फिनोटिपिक रेशियो आप लिख सकते हो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बच्चा लोग, 15 क्या है, 15 क्या है, ट्रायंगुलर, है ना। 15 क्या है, ट्रायंगुलर, और 1 क्या है, इलोंगेटेड। 1 क्या है, इलोंगेटेड। तो 15:1 किसका है, डुप्लीकेटिंग जीन इंटरेक्शन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15:1 किस में आपको दिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कैप्सुला बुर्सा के प्लांट के अंदर जब उसके फ्रूट के शेप को देखते हैं तो ऐसा कंडीशन आपको रिप्रेजेंट होते हुए नजर आता है। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में, जहां पे मल्टीपल शेड आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये जीन इंटरेक्शन खत्म किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन पढ़ाएंगे। तब तक आप इंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। थैंक यू सो मच।